मॉर्निंग योग के पिछले वीडियो को आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू। और आज हम उसी सफर को आगे बढ़ा रहे हैं पार्ट 2 के साथ। अगर आपने पहला पार्ट मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, आप यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए अपने मैट पर आ जाइए। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कैट काउ पोज से, जिसे मार्जरियासन बिटिलासन भी कहते हैं। अपने घुटनों और हथेलियों के बल आ जाइए, जैसे आप एक टेबल की पोजीशन में हों। सांस लेते हुए अपनी कमर को नीचे की ओर झुकाइए और सिर ऊपर उठाइए। ये है काउ पोज। और फिर सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को ऊपर की ओर गोल कीजिए, जैसे बिल्ली अंगड़ाई लेती है, और अपनी ठुड्डी को सीने से लगाइए। ये है कैट पोज। इस मूवमेंट को धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ 10 बार दोहराइए। ये आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए एक बेहतरीन वार्म अप है, जो दिन भर की अकड़न को दूर करता है। अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग यानी अधोमुख श्वानासन में। अपने पैरों को सीधा कीजिए और हिप्स को ऊपर आसमान की ओर उठाइए, ताकि आपका शरीर एक उल्टे वी शेप में आ जाए। अगर आपकी हैमस्ट्रिंग्स टाइट हैं तो आप घुटनों को थोड़ा मोड़ सकते हैं। अपने सिर को ढीला छोड़ दीजिए और कंधों को कानों से दूर रखिए। यहाँ पर आप अपने पैरों को एक एक करके पैडल कर सकते हैं, जैसे आप चल रहे हों। इससे आपके पैरों के पिछले हिस्से में बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होगा। इस आसन में 5 गहरी सांसें लीजिए। यह पूरे शरीर में एनर्जी लाने और दिमाग को शांत करने में मदद करता है। इसके बाद धीरे धीरे अपने पैरों को हाथों की तरफ ले आइए और खड़े हो जाइए। अब हम करेंगे ट्री पोज यानी वृक्षासन। अपने दाहिने पैर पर वजन डालिए और बाएं पैर को उठाकर अपने दाहिने टखने, पिंडली या जांघ पर रखिए। बस ध्यान रहे कि घुटना पर पैर न रखें। अपने हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में छाती के सामने जोड़ लीजिए। सामने किसी एक पॉइंट पर फोकस कीजिए, इससे बैलेंस बनाने में आसानी होगी। यह आसन न सिर्फ आपके बैलेंस को सुधारता है, बल्कि आपके कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है। 30 सेकंड तक रुकिए, फिर आराम से पैर नीचे ले आइए और दूसरी तरफ से दोहराइए। हमारा अगला पोज है वॉरियर 2 यानी वीरभद्रासन 2। अपने पैरों को लगभग 3 से 4 फीट की दूरी पर फैला लीजिए। दाहिने पैर को 90 डिग्री बाहर की ओर घुमाइए और बाएं पैर को थोड़ा अंदर की तरफ। अब अपने घुटने को मोड़िए, ताकि वह टखने के ठीक ऊपर आ जाए। अपने दोनों हाथों को कंधों की सीध में फैलाइए और अपनी नज़र दाहिने हाथ की उंगलियों पर रखिए। इस पोज में शक्ति और स्थिरता महसूस कीजिए। यह आपके पैरों और कोर को मजबूत बनाता है। यहाँ 5 गहरी सांसें लीजिए, फिर साइड्स बदलिए। अब आखिर में हम बैठ जाएंगे और एक आसान सा ट्विस्ट करेंगे। अपने पैरों को सामने फैलाकर दंडासन में बैठ जाइए। दाहिने घुटने को मोड़िए और पैर को बाएं घुटने के बाहर जमीन पर रखिए। अब अपने बाएं हाथ से दाहिने घुटने को पकड़िए और दाहिने हाथ को अपने पीछे जमीन पर रखिए। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर को दाहिनी ओर घुमाइए। हर सांस के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी को लंबा महसूस कीजिए। यह ट्विस्ट हमारे पाचन अंगों के लिए बहुत अच्छा है और रीढ़ की हड्डी में लचीलापन लाता है। 5 सांसें रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आइए और दूसरी तरफ से इसे दोहराइए। ये कुछ आसान से योगासन थे जो आप अपनी सुबह की रूटीन में शामिल कर सकते हैं। याद रखिए, योग में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। हर दिन थोड़ा सा अभ्यास करना जरूरी है। आपकी बॉडी हर दिन अलग महसूस कर सकती है, तो उसे सुनिए और उसका सम्मान कीजिए। ऐसी ही डेली हेल्थ, योग और फिटनेस टिप्स के लिए वेलनिफाई हेल्थ एंड फिटनेस को अभी फॉलो करें। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।